प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, कभी कभी हम बिना मतलब के अपने से छोटों के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। कारण गुस्सा हमें किसी और पे करना रहता है। चिड़चिड़ या विक्षिप्त से हम किसी और के कारण होते हैं, पर गुस्सा किसी और पे निकालते हैं, क्योंकि गुस्सा हमेशा उस पानी की तरह उतरता हुआ जाता है। गुस्सा हम छोटे पे ही क्यों करते हैं? पानी जैसे ढलान की तरफ बहता है, इसी तरह हम बॉस के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते। कुछ हो गया, बॉस ने हमें डांट दिया, तो हम बॉस पे गुस्सा नहीं करेंगे, बॉस को बोलेंगे नहीं, पर वही गुस्सा हम अपनी पत्नी के ऊपर निकालेंगे, उससे झगड़ा करके। बच्चों पर निकालेंगे, पत्नी बच्चों पर निकालती है, बच्चे दोस्तों से निकालते हैं, तो गुस्सा इस तरह से उतरता चला जाता है। पर दोस्तों, गुस्सा जो है, क्रोध जो है, आत्मा का शत्रु है। इसको विनम्रता से हम इसके ऊपर विजय हासिल कर सकते हैं। सवेरे सवेरे विनीत जी रात के टेंशन में थे, ऑफिस में बड़े ओहदे के ऊपर थे, टारगेट पूरा नहीं हुआ था, काम बराबर नहीं हुआ था, तो बॉस ने उनको रात को डांट दिया था। उसी उधेड़ बुन में रात भर लैपटॉप के ऊपर काम करते रहे, नींद नहीं आ रही थी और फिर भी काम पूरा नहीं हुआ था। तो सवेरे सवेरे बिना बात के ही, छोटी सी बात को लेकर, बिना पत्नी के गलती थी फिर भी वो पत्नी के ऊपर जबरदस्त गुस्सा करने लगे। पत्नी ने भी सोचा आज इनको हो क्या गया, फिर भी वो चुपचाप रही। क्योंकि दोस्तों, जब सामने वाला गुस्सा करता है और हम चुप हो जाते हैं तो गुस्सा बढ़ता नहीं है। और इसके विपरीत यदि हमने भी सामने वाले का प्रतीकात्मक रूप से उत्तर देना शुरू कर दिया तो द्वंद्व बढ़ता चला जाता है। गुस्से की वजह से जो झगड़ा है वो आपस में एक दूसरे के गुणों को भी नजरअंदाज करके अवगुणों को देखने की दृष्टि बना देता है। पर यह समझदार थी, इसने कुछ कहा नहीं, उनका टिफिन बनाया और दे दिया। ऑफिस में आया, मन ही मन इनको आत्मचिंतन करने के पश्चात ग्लानि सी हो रही थी कि आज मैंने अपनी पत्नी को निष्कारण ही उसके ऊपर मैं बरस पड़ा और उसके ऊपर मैंने गुस्सा किया। खैर, अब किस मुंह से मैं उसके पास जाऊं, कैसे जाऊं? टिफिन विफिन खा लिया, शाम को ऑफिस का काम भी निपट गया। हमेशा 6 बजे छुट्टी हो जाती थी, पर आज 7 बज गए। आखिर चपरासी आया और कहा कि सर, क्या आप और काम करोगे या घर जाना पसंद करोगे? मेरे को ऑफिस को लॉक करना है, आप रुकते हो तो फिर मैं भी रुक जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम ऑफिस बंद करो, बाकी का काम मैं कल करूँगा, और निकल पड़े अपने घर की तरफ। जैसे उन्होंने बेल बजाई, पत्नी ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। पत्नी की उस मुस्कुराहट को देखकर जो संकुचित मन था कि पता नहीं अब क्या होगा, क्या सोचेगी, क्या बोलेगी, पर पत्नी ने उन्हें कहा कि आज बड़ी देर कर दी आपने आने में, कोई बात नहीं, फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ये जाता है, फ्रेश होता है, चाय बना कर लाती है पत्नी, और साथ में गर्मा गर्म प्याज की पकौड़ियाँ लाती है, क्योंकि प्याज की पकौड़ियाँ इन्हें बहुत पसंद थी। चाय की चुस्कियों के साथ में प्याज की पकौड़ियाँ जब वे खाते हैं और बोलने लगते हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर आज निष्कारण गुस्सा किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। पत्नी ने कहा, आप ऐसा क्यों कहते हो? जरूर कुछ ना कुछ परेशानी होगी और उसका गुस्सा आपने मेरे ऊपर निकाला, मैं इसमें बुरा कुछ नहीं मानती हूँ। अरे, जब प्यार मुझे इतना सारा करते हो तो गुस्सा किसी और पे थोड़ी करोगे, आप मेरे पे ही करोगे ना, तो उसका भी हक आपको है। पत्नी का इस तरह से बर्ताव और उसके इस तरह से वचनों को सुनकर इसका मानसिक जो तनाव था
समाप्त हो गया और सोचने लगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूं जो ऐसी पत्नी मुझे मिली है। दोस्तों, घर परिवार को सुदृढ़ और व्यवस्थित चलाने के लिए ये बातें बहुत जरूरी है। सामने वाला गुस्सा करता है तो आप बिल्कुल शांत रहिए। उस समय ये सोचिए कि जब इसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो अपने आप पश्चाताप के आंसुओं से अपने इस किए हुए के ऊपर पछतावा इन्हें होगा और वापस हमारे अंदर प्रेम, जो वैमनस्यता बढ़ गई है, समाप्त हो जाएगा। प्रेम के पानी से उसको प्रक्षालित कर देगा। तो दोस्तों, परिवार के अंदर, समाज के अंदर यदि किसी से कुछ त्रुटि भी हो जाती है तो क्रोधाभिभूत होकर रिश्तों को खराब मत होने दीजिए। संयम रखिए। क्षमा एक बहुत बड़ा, हमारे ग्रंथों के अंदर कहा है कि वीरों का भूषण है। पत्नी के ऊपर अनायास गुस्सा करने से ये पलट के जवाब दे सकती थी और फटकार सकती थी, मेरी क्या गलती है, तुम अपने ऑफिस का गुस्सा मेरे पर क्यों निकाल रहे, पर नहीं, उस समय वो शांत रही और क्षमा वीरस्य भूषणम का परिचय उसने दिया। दोस्तों, यही चीज हमें आत्मिक गुणों को विकसित करते हुए एक अच्छे रास्ते के ऊपर, सतपथ के ऊपर समारूढ़ करने की प्रेरणा देता है और इसी रास्ते से चलकर हम अपने जीवन को समुज्वल बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।